जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोजे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। यात्रा काफी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ियां की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। मित्रों, वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। मित्रों, ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर है और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। मित्रों, वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को यह चिंता थी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर न दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा और तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के इरादे से यहाँ आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, वो युवक कहने लगा कि अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दे दिया था तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते। मित्रों, तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एकमात्र मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ही यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और तथा दोनों पुरी यानी उड़ीसा की ओर चल पड़े। चलते चलते जब वह आटक के नजदीकी गांव पुल अलसा के पास पहुंचे तो रेतीला रास्ता आरंभ हो गया। रेतीले रास्ते के कारण नुपुरों की आवाज बंद हो गई। मित्रों, युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं पर स्थित खड़ी हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। अपनी साक्षी की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान न हो, बल्कि जाकर उस ब्राह्मण और पंचायत को यहाँ ले आओ। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर आई है।
पंचायत के पंचों के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से उसकी उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी की साक्षी यानी गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहीं पर समा गए। कहा जाता है कि एक टूटा घुंघरू गोपाल जी के पांव में चुभने लगा था तो उन्होंने उसे निकालकर फेंक दिया और जहां वह घुंघरू गिरा वही सुंदर सरोवर बन गया जिसे चंदन सरोवर नाम दिया गया। श्री विग्रह के सामने पुल अलसा के लोगों ने वहां एक मूर्ति स्थापित कर भव्य मंदिर बनवा दिया। तो मित्रों, ये थी साक्षी गोपाल की कथा। इस बारे में विशेष जानकारी, ऐसी ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।